मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी मेरा नाम है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। अभी भीलवाड़ा के अंदर मेरा कपड़े का स्वयं का व्यवसाय है, मैं शूटिंग बनाता हूं। फर्म का नाम है अंजलि सिंथेटिक्स, 11 आनंद क्लॉथ मार्केट भीलवाड़ा में कपड़े के व्यवसाय का मेरा एक छोटा सा ऑफिस है। पिछले लगभग 47 मंथ से लगातार इस बिजनेस को मैं करता हूं। इस 47 महीनों में इस बिजनेस को करने के बाद मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिलने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका स्कोप है, क्या इस बिजनेस का विजन है, ये सारी बातें कुछ मिनटों में आपके सामने शेयर होगी। लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक शूटिंग बनाने वाली प्राइवेट कंपनी के अंदर मेरी एक सर्विस हुआ करती थी। उस सर्विस को ठीक इस बिजनेस के चालू करने के ठीक 8 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने बीकॉम फाइनल का एग्जाम दिया था, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मुझे परिवार वालों की तरफ से ऑर्डर मिला कि हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा पार्ट टाइम वर्क कीजिए, अपनी इनकम चालू कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एक लड़का जिसने बड़े बड़े सपने बनाए, एक ही दम में चकनाचूर हुए और वही दुनिया की दौड़ में मुझे भागना पड़ा। भीलवाड़ा के अंदर मैंने नौकरी तलाश की, बड़ी अप्रोच नहीं थी, नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक जान पहचान से मुझे एक सर्विस मिली। लेकिन मुझे वहां पर एक एहसान की वजह से रखा गया। जब मैं अपना बायोडाटा देने गया तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि उससे पहले मेरे एक फ्रेंड का, मेरे एक दोस्त थे, उनके पिताजी का फोन उस कंपनी में जा चुका था और उन्होंने कहा जी ऐसा है कि बायोडाटा तो बाद में देखते रहेंगे, कल से आप कंपनी में आ जाइए। तो निश्चित रूप से मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं था। उस सर्विस को मैंने ज्वाइन किया, 1 महीने तक लगातार काम किया। 7 तारीख सैलरी डे आया। 7 तारीख को मेरे हाथ में एक सैलरी पकड़ा गई, उसकी अमाउंट थी 750 रुपये, 750 रुपीज ओनली। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ उसी कंपनी में उसी दिन एक चपरासी ने भी ज्वाइन किया था और उसका जो सैलरी रखा गया था 1500 रुपए, 1500, मुझे दे गए 750। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं, क्या इस ऑफिस में चपरासी मेरे से ज्यादा अहमियत रखता है, क्या मैं जरूरतमंद नहीं हूं। 50 तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? आप लोगों के लिए मैसेज यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी मायने ये नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कहां से है, 0.1% भी ये मायने नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कहां से है। मायने तो ये रखता है कि आप कहां तक जाने वाले हैं। क्योंकि आप में से किसी भी आदमी ने कभी भी ये सुना नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री पैदा हो गया, एक मुख्यमंत्री पैदा हो गया, एक इंजीनियर पैदा हो गया, एक डॉक्टर पैदा हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा हो गया। आप में से किसी भी आदमी ने ये नहीं सुना होगा। लेकिन आप में से हर आदमी ने ये सुना होगा कि एक प्रधानमंत्री मर गया, एक इंजीनियर मर गया, एक डॉक्टर मर गया, एक चार्टर्ड मर गया। कहने का मतलब क्या है? सब शुरुआत करते हैं जीरो से, लेकिन वो कहां तक अपनी एक जिंदगी में कर पाते हैं, ये रिमार्केबल होता है। और यकीन मानिए, मैंने उस सर्विस को किया, कुछ महीने का पेशेंस रखा, परफॉर्मेंस सामने आई। 8 साल तक लगातार उस प्राइवेट कंपनी में मैंने काम किया, हर साल कुछ इंक्रीमेंट लगते गए। लेकिन 8 साल के बाद उस कंपनी में एक इतिहास बना, एक घटना हुई कि एक 27 साल का लड़का उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना। 80 आदमी का स्टाफ मेरे साथ काम किया करता था और आश्चर्य की बात यह थी कि उन 80 के 80 आदमियों से मेरी जो एज थी, मेरी जो उम्र थी, सबसे छोटी थी। 13,000 रुपये ग्रोस इनकम मेरी आने लगी। कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिला, कंपनी की तरफ से मकान भी मिला। लेकिन जिस तरह से आम हर सेमिनार में जिस बात को मैं दोहराता हूं, आज फिर दोहराऊंगा कि आदमी को जब ये छोटी छोटी सफलताएं मिलती है तो आदमी के अंदर एक बीमारी जन्म लेती है। उस बीमारी का नाम है परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर दुनिया का कोई भी आदमी, अगर दुनिया की किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेज पर अगर कभी ये सपने में भी सोचता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, मैं सब कुछ जान चुका हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं, तो यकीन माना दोस्तों, उसी समय उसे लकवा लग चुका है। जिंदगी में अब वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहता जी मुझे सब कुछ आता है। मेरी बात से सहमत है? सहमत है जी? मुझे सब कुछ आता है ऐसा बोलते ही समझ जाइए कि आज से हमारी प्रोग्रेस खत्म। क्योंकि जब हम सीखना छोड़ देंगे तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? एक विद्वान ने कहा था कि एक आदमी अपने एक जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता, मरते समय भी बहुत सारे अनुभव उसके सामने आएंगे और ये अनुभव की जो प्रक्रिया है ये लगातार जीवन के अंतिम समय तक चलती रहेगी। लेकिन कभी भी हम अपने आप को कहें जी हम तो MBA हैं, MBA, एक तो होता है जी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी बड़ी वक़्त है जी हिंदुस्तान में। मैं उस MBA की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी MBA की फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है,
MBA। मुझे बहुत आता है, तो जिसको बहुत आता है उसे कुछ नहीं आता, यकीन मानिए उसने अब इस दुनिया में सारी प्रोग्रेस को खत्म कर दिया है। तो जब मेरी इनकम थोड़ी बढ़ी, मेरी थोड़ी प्रोग्रेस बढ़ी, 27 साल की एज में सफलताएं मिली, मैं अब सबसे जो कंपैरिजन करता था वो इनकम से करता था, एजुकेशन से करता था। मैं सबसे पहले कहता था मेरे फादर को कि यार आप इतने साल तक सर्विस करते हैं, आपकी पेंशन क्या है? मैं अपने भाइयों से कहता था भैया तुम्हारी सैलरी क्या है? 9,000, तुम 35 साल के हो। मैं अपने दोस्तों से भी यही बात कहता था, क्योंकि मुझे सफलता का रहस्य पता नहीं था, सफलता किसे कहते हैं ये पता नहीं था। मैं सिर्फ पैसों को सफलता मानता था। और लेकिन मानिए उस दौरान मेरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने सबको छोड़ा क्योंकि मुझे MBA हो गया था। मुझे बहुत आता है, मैं ऐसा समझता था। लेकिन अगस्त 2000 का समय मुझे अभी तक याद है। अगस्त कल से चालू होने वाला है, ठीक 4 साल हो जाएंगे 15 अगस्त की बात। संडे का समय वो था। मुझे आप ही की तरह एक बिजनेस मीटिंग में इनवाइट किया गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में मेरे इमीडिएट बॉस, मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने कहा जी मुकेश जी क्या कर रहे हो, संडे का समय है, 10 बजे तैयार होकर मेरे घर पे आ जाओ, आपके साथ एक बिजनेस शेयर करना है। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जी बॉस को भूत लग गया है, हमारे सेठ लोग बिजनेस करते हैं, मैं उनकी हालत जानता हूं जी, 14-14, 15-15 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। ये बॉस की 12 घंटे की तो सर्विस है और ये कहता है जी बिजनेस करूंगा। हमारी कंपनी में करोड़ों रुपए लगा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए भी चाहिए। तो मैं सोचता था जी बॉस कहां से लाएगा। फिर दिमाग में आता था कि शायद बॉस कोई छोटी मोटी दुकान लगाने वाला है। ऐसा लगता था कि शायद 1-2 लाख रुपए इसके पास इकट्ठे होंगे, ये कोई बिजनेस करेगा, डूबेगा और मुझे भी पार्टनर बनने के लिए बोल रहा है। 50 तरह के क्वेश्चन उसने जो ही मुझे इन्वाइट किया मेरे दिमाग में आने लगे। लेकिन फाइनली मुझे उस बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ा। जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इनवाइट करने वाले मेरे बॉस थे। और मुझे पता है यहां पर नए आदमी कितने हैं जी, पहली बार मीटिंग में आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे पता है जी आप में से भी कुछ लोगों को आज यहां पर आना पड़ा होगा, आना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो इसलिए आ गए होंगे कि यार ये नाराज नहीं हो जाए, कुछ लोग इसलिए आ जाएंगे कि यार इनको मना कैसे करें, कुछ लोग इसलिए भी आ गए होंगे, बार बार कहता आरसीएम करो आरसीएम करो, आज इसका फाइनली पिंड छुड़ा कर आते हैं। इसके बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे और उसमें कमी ढूंढेंगे और इसी को बता देंगे, ताकि ये भी नहीं करेगा, ये भी छोड़ देगा और अपन को परेशान नहीं करेगा। तो अलग अलग तरह का उद्देश्य सबका होगा, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी पहली बार बिजनेस मीटिंग में आया था, मेरा सेम उद्देश्य था। बिजनेस मीटिंग में पहुंचा, एक प्लान मुझे बताया गया था। यकीन मानिए आज के 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मेरे सामने मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक प्लान रखा गया। मेरी जिंदगी में मैंने पहले कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम ही नहीं सुना। मैं तो बिजनेस करने का एक ही तरह का समझता था कि कंपनी माल बनाती है, बीच में कुछ आदमी होते हैं, वो माल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, सबका इससे गुजारा चलता है, ये बिजनेस का मतलब समझता था। लेकिन मुझे एक जोरदार बात बताई गई कि पहले बिजनेस करने का तरीका ये था कि कंपनी माल बनाएगी, कंज्यूमर खरीदेगा, बीच में हो गए एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सबके ऊपर होगी पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी 50-55 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद आइटम यहां से निकालेगी, इन सब में मार्जिन जाते 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 यह आइटम जब यहां तक आएगा यह हो जाएगा ₹100 का। मेरा बिजनेस करने का, बिजनेस समझने का मतलब सिर्फ इतना सा था। लेकिन मुझे बताया गया था कि बिजनेस करने का एक नया तरीका आया है। अब क्या होगा कि आपको जो तरीका बताया गया जाएगा उसके अंदर इन सारे आदमियों को यहां से हटा दिया जाएगा। अब कंपनी माल बनाएगी, सीधा दे देगी कंज्यूमर को। दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा जी फिर बीच वाले क्या करेंगे, माल क्या कंपनी एक एक आदमी के पास पहुंचाएगी, कैसे सिस्टम चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ हलचल होने लगी। मैंने कहा जी ये कैसे सिस्टम कि कंपनी सीधा कंज्यूमर को माल बनाएगी, तो अब तक जो 45% पैसा इन बीच के लोगों में जाता था, 45 रुपए जो बीच के लोगों में जाता था, ये तो सीधा बच जाएगा। और उन्होंने कहा जी ये 45 रुपए जो बच जाएगा, एक सिस्टम आपको बताया जाएगा, उस सिस्टम के अंदर ये 45 रुपए एक कंज्यूमर के पास वापस ट्रांसफर हो जाएगा। विश्वास नहीं होता था, क्योंकि जिंदगी में पहले कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान ही नहीं देखा था। मैंने कहा जी कैसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि आज के बाद एक इंसान जब जब भी अपने लिए कोई माल खरीदेगा तो खरीदने से उसके पास इनकम आएगी। यह बड़ी हंसी वाली बात मुझे उस समय लगती थी, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बात आगे बढ़ी, एक प्लान शो हुआ, कुछ कैलकुलेशन मुझे बताई गई
ये तो लग रहा था कि इनकम ऐसे आ सकती है, ऐसे आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कुछ भी। लेकिन एक आदमी कुछ समय के बाद एक स्टेज पर आके खड़ा होता है और स्टेज पर आकर बोलता है, मेरा नाम पीडी तिवारी है, मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं, 20,000 राजस्थान गवर्नमेंट मुझे सैलरी देती है। इस बिजनेस को 7 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया, मुझे कहा था जी कपड़े की दुकान चेंज करनी है। मैंने इस बिजनेस को समझा नहीं और कपड़े की दुकान चेंज की और मैंने कुछ कपड़े खरीदे। जब मैंने कपड़े खरीदे तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी आप कपड़े कहां से लेकर आए। मैंने वही बात रिपीट की, जी मैंने ऐसे कपड़े खरीदे। तो मेरे 3 दोस्तों ने और कपड़े खरीद लिए और सिर्फ यही काम किया जो पहले मैं करता था। और उसका नतीजा है कि 7 दिन ये तारीफ करने से मेरे घर में एक चेक आता है, उसकी अमाउंट होती है 512 रुपए। जो ही मुझे उस आदमी ने कहा जी 512, मुझे 101% यकीन हो गया कि यह बिजनेस एकदम सही है। क्योंकि एक साधारण आदमी क्या समझता है, यहां पर भी कुछ आदमी होंगे जिनको पहले मैंने इस तरह की इनकम आई होगी 200 से लगाकर 1000 के बीच में। कोई आदमी है जी? हाथ खड़ा कीजिए, खड़े हो जाइए अपनी जगह से एक बार प्लीज। जोरदार तालियां इनके लिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए तालियां, मैंने कहा जी तालियां लीडर कैसे बजाते हैं, मेरे लिए नहीं और इनके लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं, अपने लिए बजाएं ताकि आपको याद रहे। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। तो ये वो लोग हैं जिनको पहली इनकम आई। पहली इनकम वाले ही आपके मार्गदर्शक हैं जो नए लोग हैं। क्योंकि आपकी पहली इनकम, जिन लोगों को इनकम आई, मैं खास रूप से बताना चाहूंगा कि आपको लगता है जी पहली इनकम 1 लाख रुपए आती तो कितना अच्छा होता। यस और नो? थोड़ा तेज बोले जी। किसको अच्छे नहीं लगता 1 लाख रुपए? सबको। पहली इनकम 1 लाख आती तो मजा आ जाता। लेकिन मानिए अगर पहली इनकम आपकी 1 लाख आती तो दूसरे महीने इस बिजनेस को आपको छोड़ना पड़ता, आप कर ही नहीं पाते। क्योंकि एक जर्नल आदमी कभी भी बड़ी बड़ी बात